नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीप वे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम लोग यह डिस्कस करने वाले हैं कि पाई एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, पाई एक परिमेय संख्या है। इसके प्रीवियस लेक्चर्स मैंने जितने भी आपको दिए थे, इस पर मैंने आपको यह बताया था कि पाई का एक प्रॉपर्टी होता है और वह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे आपको लगने लगेगा कि पाई एक परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखिए, यह एक विरोधाभास है, यह एक कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि फैक्ट यह है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को दूसरे तरीके से कंसिडर करते हैं और उसे सॉल्व करके याद दिखा देते हैं कि वो क्या है, उसके विपरीत है। जैसे कि अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, पाई वास्तव में तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसे हम लोग परिमेय संख्या सिद्ध कर देंगे और यह क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्ट होगा, या हमारा जो कल्पना होगा ये बिल्कुल गलत होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है वह सीखते हैं। साथ ही यह कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, अंतर विरोध क्या होता है, इसे भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग एक वृत्त खींचते हैं और उसके परिधि के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, ये एक सर्कल है। यहां पर इसका सेंटर O है और इसका रेडियस मैं R मान लेता हूं, ठीक है। हम यह जानते हैं कि किसी भी वृत्त का जो सर्कमफ्रेंस होता है, जो परिधि होता है, वो होता है 2 पाई R। जी हाँ, सर्कल का जो परिधि होता है वो होता है 2 पाई R, ये होता है, ठीक। अब हम लोग इस 2 और R को बराबर की साइड लिख सकते हैं, C/2R बराबर पाई, ठीक है। मैंने क्या बोला था, हमें सबसे पहले क्या करना है, पाई को परिमेय संख्या मान लेना है। जी हाँ, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं, माना पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और मेरे पास क्या यहां पर है, पाई इज इक्वल टू C/2R। अगर हम लोग रेडियस को दुगना कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, व्यास मिल जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। तो यहां पर हो गया हमारा डायमीटर, हम लोग लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू C/D। अब ये किस तरह का दिख रहा है, यह हमें P/Q के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या, हमें ऐसी क्वांटिटी मिल रही है कि पाई हमें किसके बराबर दिख रहा है, परिमेय संख्या के बराबर दिख रहा है। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि पाई अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हमारा कल्पना है वो गलत है। यहां पर हमें लिखना होगा, लेकिन या कल्पना गलत है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, अंतर विरोध मिल रहा है, ठीक है ना। अंतर विरोध का मतलब होता है जो भी चीज हम कंसीडर कर रहे हैं वह गलत है। जैसे अगर मान लीजिए अभी दिन हो रहा है और मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊं कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि यह रात का समय है, ठीक है, लेकिन फैक्ट क्या है, दिन है। तो हमें क्या जानना है कि वह दिन ही होगा। उसी प्रकार हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम लोग क्या कंसीडर किए, पाई एक परिमेय संख्या है और उसे मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि पाई एक परिमेय संख्या है। लेकिन वास्तव में ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और यह कल्पना हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए हम लोग लिखेंगे पाई एक
अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आप हमेशा याद रखिएगा। और साथ ही हमने यह भी जान लिया कि पाई हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस अध्याय के क्वेश्चन नंबर 4 को हमें कैसे सॉल्व करना है। यहां पर क्वेश्चन है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। यहां तक हमने रूट वाली संख्या को निरूपण करना तो सीख लिया था, लेकिन रूट के अंदर दशमलव वाली संख्या को कैसे निरूपित करना है वो हम नहीं जानते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज को बहुत ही डिटेल और वेरी इजी वे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप इसे देखिए। ध्यान यहां होना चाहिए, आप एक बार में इसे सीख जाएंगे। बहुत ही आसानी तरीके से आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी दशमलव वाला संख्या है उसका हम लोग एक रेखाखंड बनाएंगे। तो ये यहां पर आ गया, इसे हम नाम दे देते हैं ए बी, और ये कितना होगा 9.3 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, 9.3 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच लिया। क्यों 9.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, क्योंकि ये रूट के अंदर है। सर अगर 4.3 होता तो 4.3 वाला रेखाखंड हम लोग खींचते। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे 1 सेंटीमीटर और एक्सटेंड कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर हमने एक्सटेंड कर दिया। पहला स्टेप, जो हमारा रूट के अंदर वाला संख्या है उसे हम लोग खींच लेंगे। उसके बाद इसे 1 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ा देंगे। इसका नाम दे देते हैं सी। इसका नाम हमने क्या दे दिया, सी। अब हम लोग क्या करेंगे, चाप की सहायता से, ठीक है, चाप की सहायता से ए और सी का मध्य बिंदु पॉइंट करेंगे। तो यहां पर हमें समद्विभाजक लंब खींचना है, और वो हम लोग कैसे करते हैं, चाप की सहायता से आधा से ज्यादा, जैसे इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये 9.3 क्या है, ये 9.3 लगभग में 9 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का आधा से ज्यादा यानी कि 5, 6 लगभग का चाप वाला साइड लेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कट करेंगे। आधा से ज्यादा वाला चाप लेकर के इधर हम लोग कट किए, और फिर उसी चाप की लंबाई से हम लोग इधर कट करेंगे। ये जो बिंदु कट कर रहा है ये हमारा क्या होगा, इसका मध्य बिंदु होगा। इसका क्या होगा, ये मध्य बिंदु होगा, लंब समद्विभाजक जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इस चाप के कील को हम लोग यहां रखेंगे और यहां तक लंबाई ले लेंगे। यहां से यहां और यहां से यहां तक का दूरी बराबर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक हम लोग चाप ले लेंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बना लेना है। ठीक है, ये डॉटेड नहीं होगा, ये फुल आपका एक सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये सेमी सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, इस बी से हमें क्या करना है, यहां पर लंब खींचना है। ठीक है, यहां पर हम लोग एक स्केल रखेंगे और इससे एक लंब खींचेंगे जो पूरा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये पूरा 90 डिग्री का होगा। ये जो माप होगा, ये होगा रूट 9.3 का। इसे हम लोग डी मान लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस चाप को यहां पर रखेंगे, इस चाप को यहां पर रखना है और इसे यहां पर ऐसे लगा देना है। ठीक है, इसे हम लोग और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और इस चाप को हमें यहां रखना है और इसे हम लोग ऐसे खींच लेंगे। तो ये चाप ऐसे ऐसे चला जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा रूट 9.3। इसका नाम हम लोग पी रखेंगे। एक बार फिर से हम लोग स्टेप को सीख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट के अंदर जो दशमलव वाला संख्या है उसका हम लोग एक रेखाखंड खींच लेंगे, 1 सेंटीमीटर से एक्सटेंड करेंगे। उसके बाद ए और सी का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक के बाद जो हमें बिंदु मिलेगा, उस बिंदु इस बिंदु पर हम लोग त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद बिंदु बी पर हम लोग क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे। यह जो रेखाखंड हमें मिलेगी यह होगी 9.3। अब इस चाप की लंबाई से हम लोग यहां पर इसे कट कर देंगे। तो यहां से यहां का जो दूरी हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 9.3 का। और इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर 9.3
रूट वाले संख्या को हम लोग निरूपित कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका उदाहरण से, और यह उदाहरण आपके है पेज नंबर 25, जहां पर आपका एक क्वेश्चन है 3.5। ठीक है, 3.5 के रूट को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, एकदम सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, 3.5 का एक क्या खींचना, हमको रेखाखंड खींच लेना है, इसे 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, इसका लंब समद्विभाजक खींचना है। लंब समद्विभाजक यहां पर आ जाएगा। इस लंब समद्विभाजक को यहां पर हम लोग मिला देंगे, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, एसी का जो लंब समद्विभाजक होगा वहां पर हमें क्या करना, उस चाप की लंबाई से एक अर्धवृत्त हमें खींच लेना है। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, फुल लाइन से मिलाएंगे, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, अब इस अर्धवृत्त के बाद बी से हम लोग क्या करेंगे, इसे मिला देंगे। बी से मिलाने के बाद ये जो हमारा लंबाई होगा ये होगा 3.5। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चाप की लंबाई से हम लोग इसे यहाँ पर कट कर देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये मिलेगा 3.5। जो भी हम लोग स्टेप फॉलो किए हैं उसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। लिखना है रचना। उसके बाद पहला नंबर में हमें लिखना है कि AB एक रेखाखंड खींचा। फिर लिखेंगे दूसरा में AB को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया। तीसरा में हमें लिखना है AC का लंब समद्विभाजक खींचा। ठीक है, और उसका नाम हम लोग देंगे O। उसका नाम हम लोग क्या देंगे, O। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, O पर बिंदु O और बिंदु C की लंबाई और बिंदु O और बिंदु A की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। उस त्रिज्या से हम लोग क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। उसके बाद हमें क्या लिखना है, B पर हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे जो हमें बिंदु D पर कट कर रही होगी। ठीक है, और जो BC की लंबाई होगी वो कितनी होगी, √3.5, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन, जिसमें हमें सीखना है हर का परिमेयकरण करना, जो एग्जाम में बार बार आता है और या बड़ी कक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे आप बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर, इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। क्वेश्चन है हर का परिमेयकरण करें, यानी कि हर में क्या है, आपको अपरिमेय संख्याएं दी हुई है और उसे हमें क्या करना है, आइडेंटिटीज सर्वसम्मिकाओं का यूज करके हमें क्या करना है, उसे परिमेय संख्या बनाना है। जैसे कि इसके हर में क्या है, √7 है, और हम लोग जानते हैं अगर √7 को √7 से गुना कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, एक परिमेय संख्या मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, हर का क्या करना है, अपरिमेय को परिमेय में बदलना है। ठीक है, रूट वाले को बिना रूट वाले संख्या में बदलना है। अब यहाँ पर क्या हुआ, हर में मेरा √7 है, यहाँ पर हम लोग √7 से गुना कर देंगे तो हमें पूरा 7 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारे पास परिमेय के रूप में या फिर P/Q के फॉर्म में हमें क्वेश्चन दी हुई रहती है तो उसके हम लोग अंश और हर दोनों में वो संख्या को गुना कर देते हैं। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1/√7 गुना √7/√7। अगर इसे हम लोग कैंसिल कर दें तो वापस हमें 1/√7 मिलेगा, मतलब इसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा ऊपर में √7, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 रूट पर है, ये भी 7 रूट पर है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7। यानी कि क्या हो गया, इसका हर का परिमेयकरण हो गया। हर जो है अपरिमेय से परिमेय में बदल गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर क्या है, हमें 1/√7 -6 दिया हुआ है। इसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमें इस वाले आइडेंटिटी का यूज करना है, a - b गुना b प्लस, या फिर a + b बराबर हो जाता है a² - b²। इस वाले आइडेंटिटी का यूज करेंगे। जैसे इसे हम लोग क्या करेंगे, 1/√7 -6 है,
हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ पर प्लस कर देंगे, यानी कि √7 + 6 और √7 + 6। अब ये हमें a - b और a + b के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो ये 1 से गुना होगा, तो ये सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे, a - b और a + b का फॉर्मूला में लिख लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा √7 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम लोग लिख सकते हैं √7 + 6 बटे √7 गुना √7, हमें क्या मिल जाएगा 7, और माइनस का माइनस 6 गुना 6 36। ठीक है, 6 6 जा 36। अब हम लोग इसे यहां पर क्या कर देंगे, √7 + 6 बाय अपॉन में क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 36 से जब 7 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 29, वो भी माइनस में। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, और जिस संख्या में जो संख्या हमारा बड़ी रहती है उसके हम लोग साइन को लिख लेते हैं। अब इस माइनस को हम लोग यहाँ इसके सामने लिख लेते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया √7 + 6 बटे 29। तो इस प्रकार से हमें इस तरह के क्वेश्चन को हल करना है। यहां पर देखिए सेम वही चीज हम लोग करेंगे, ये प्लस में है, √5 + √2 हम लोग क्या करेंगे, हाँ √5 - √2 से गुना कर देंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं √5 - √2, √5 - √2। एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी है। ठीक है ना, हमें कुछ नहीं करना है, बस इसके साइन को चेंज करना है और इसके आंसर हमें गुना कर देना है। 1 से इस संख्या को गुना करते हैं तो क्या मिलता है, √5 - √2। ठीक है, अब ये a + b और a - b के फॉर्म में है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 √2 ये हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि √5 - √2 बराबर 5 में 2 घटाएंगे तो 3, और ये आपका आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके आखिरी क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर साइन क्या है, माइनस में है, हम लोग इसे क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 1 बटे √7 - 2 गुना √7 + 2 बटे √7 + 2। अब ये क्या है, इस वाले फॉर्म में आ गया है, तो इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं √7 + 2, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी है। अब यहां पर √7 की स्क्वायर माइनस यहां पर 2 क्या है, विदाउट रूट में, इसलिए ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, √7 + 2, √7 का स्क्वायर क्या हो जाता है 7, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा √7 + 2 बटे 3। ये आपका आंसर है। वहां पर नहीं दिख रहा है, इसे थोड़ा सा हम लोग ऊपर ऐसे लिख लेते हैं, √7 बटे 3। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.5 को कैसे सॉल्व करना है वह हमने सीख लिया। इसमें हमने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को सीखा। नंबर 1 कि कैसे हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ घटाव गुना भाग करना है, जिसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज को जाना। पहला प्रॉपर्टी यह कहलाता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग जब हम लोग करते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही मिलती है। लेकिन अगर दोनों हमारा अपरिमेय संख्या हो, यानी कि 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या हो सकती है। इसके बाद हमने रूट वाले संख्या जिस पर क्या हो, दशमलव हो, उसे भी हमने क्या संख्या रेखा पर डिनोट करना सीख लिया। और लास्ट में हमने सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन हर परिमेयकरण को जाना कि हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा हर दिया हुआ रहता है उसे हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं में बदल देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं हर परिमेयकरण। और साथ ही हमने एक फैक्ट को रिवीजन किया कि पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद, जय हिंद।